हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हाल में ही केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किया गया है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की शिक्षा नीति से किस तरह से अलग है। वैसे तो हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए, लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बदलने में काफ़ी समय लग गया। 34 साल का समय बहुत ज़्यादा लंबा समय है और 34 साल बाद जो है ये परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ नया है, साथ ही हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं और किन चीज़ों को हटाया गया है। साथ ही डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट जो है टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में कि शिक्षण भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं। ये पूरा जो है 108 पेजों की पूरी रिपोर्ट है जो कि बहुत कुछ इसके अंदर बोला गया है। इसमें हम कुछ सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा कंटेंट है वहीं से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है नई शिक्षा नीति के लिए जो है जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था। तो पूर्व इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है, इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और इस समिति ने जो है मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये तीसरी बार परिवर्तन देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो है ये 1968 में जो है जिस टाइम पे इंदिरा गांधी थी उसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया था। फिर 1986 में जो है राजीव गांधी के समय में परिवर्तन देखने को मिला और फिर उसके बाद जो है ये 14 साल बाद और फिर उसके बाद जो 34 साल बाद 2020 में जो है नरेंद्र मोदी जी के समय में जो है परिवर्तन देखने को मिला है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है MHRD का नाम, जिसे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके नाम में जो है परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी गई है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि जो है MHRD का नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है MHRD का नाम जो बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और सीखने, मतलब कि इसको पुनः अधिक इस पर जो है ध्यान आकर्षित करना, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान आकर्षित करना है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 स्कूली बच्चों में से जो दो करोड़ जो है मुख्य धारा से बाहर चले गए थे उनको वापस लाया जाएगा इस शिक्षा नीति में। और 12 साल की स्कूली शिक्षा को जो है 3 साल से शामिल किया जाएगा। मतलब जो 12 साल की शिक्षा है जो पहले कक्षा 1 से लेके 12 तक अर्थात इसमें 6 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाता था। अब इसमें जो है 3 साल से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। अर्थात 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसे आंगनवाड़ी तथा प्री स्कूलिंग के साथ उसमें 5+3+3+4 के स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि पहले जो शिक्षा जो है पहले ये हमारा कक्षा 1 से मतलब फर्स्ट क्लास से शुरू होती थी और 12th क्लास तक जो है इसको मान्य दिया जाता था। जो प्ले स्कूल होता था या मतलब आंगनवाड़ी वाली शिक्षा जो प्री स्कूलिंग करवाई जाती थी उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो अब जो है इसमें जो पहले 6 साल से लेके 18 साल के बच्चों को शिक्षा देना मुख्य माना गया था, अब उसमें जो है इसमें 3 साल के आयु वर्ग से लेकर 18 साल के आयु वर्ग को शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है क्या है 2020 की, इसमें स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है। तो जो स्कूली शिक्षा का एक नया ढांचा है वो 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें 5 को जो है इसमें फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, जिसमें 3 साल बच्चे जो है पहले आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग करेंगे और फिर अगले 2 साल क्लास 1 और 2 जो है वो स्कूल में पढ़ेंगी। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसमें जो है 3 से लेके 8 साल के आयु वर्ग के बच्चों को जो है रखा गया है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेटरी स्टेज
जिसमें ये सेकेंड स्टेज जो है 3, इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में जो है क्लास 3 से लेकर 5 तक के बच्चों को रखा गया है, और इनका जो है 8 to 11 जो है एज के बच्चों को कवर किया गया है, मतलब 8 से 11 साल आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और इनमें जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है साइंस, मैथ्स और ड्राइंग पर जो है विषय ड्राइंग की पढ़ाई कराई जाएगी, मतलब कि जो है इनको प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा, ये प्रयोग करके बच्चे पढ़ें, मतलब इसमें इनको करके सीखने पर जोर दिया जाएगा इस उम्र के बच्चों को। तो नेक्स्ट जो स्टेज है मिडिल स्टेज, और इस स्टेज में जो है क्लास 6 to 8 के बच्चों को शामिल किया गया है, और 11 to 14 जो है एज को कवर किया गया है। 11 से 14 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जो है 6 to 8 क्लास के बच्चे होंगे वो, और इन कक्षाओं में जो है विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और साथ ही कौशल विकास का कोर्स भी शुरू किया जाएंगे, मतलब कि इसमें वोकेशनल इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इन्हें सब्जेक्ट चूज़ कर सकें और अपना जिसमें इनका इंटरेस्ट हो वो चीज़ पढ़ सकें। इनको इस तरह से तैयार किया जाएगा, इनका स्किल डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी स्टेज, इसमें क्लास 9 to 12 के पढ़ाई जो है 2 चरणों में होगी, जिसमें विषय का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषय को चुनने की जो है आज़ादी दी जाएगी। आगे देखते हैं कि इसमें स्थानीय भाषा तथा मातृभाषा के बारे में क्या कहा गया है। बच्चे जो है 2 से 8 वर्ष के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, इसलिए बहुभाषावाद के छात्रों के लिए एक महान संज्ञानात्मक लाभ होता है, मतलब उनका संज्ञानात्मक विकास जो है 2 से 8 साल के बच्चे जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनका बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो इस आयु वर्ग में जो है बच्चे कई भाषाएं सीख सकते हैं, इसलिए बच्चों को जो है प्रारंभिक अवस्था में 3 भाषाओं में विसर्जित कर दिया जाएगा। स्कूल में जो है 3 भाषा फॉर्मूला की निरंतरता को बनाए रखा गया है, जिसमें कि पहले इंदिरा गांधी ने भी जो 3 त्रिभाषा सूत्र है उसको उन्होंने लागू किया था। उसके बाद 1986 में और फिर 1992 में जब उसमें संशोधन हुआ था तभी भी इसे रखा गया था। फिर इसके जो हमारा NCF 2005 में जो है राष्ट्रीय नीति का समर्थन जारी करते हुए इसे तब भी इसे जारी रखा गया। तो इसमें जो है क्षेत्रों और संघ के संवैधानिक प्रावधानों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र को जो है आगे शामिल किया गया है और आगे इसे कंटिन्यू मतलब आगे रखा जाएगा। आगे देखते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उसमें सार्वभौमिक बनाना है, और अर्थात 2025 तक सभी के लिए जो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, ड्रॉप आउट्स को पुनः जो है स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो है NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2030 तक जो है 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को सभी को जो है मुफ्त तथा अनिवार्य स्कूली शिक्षा देने की बात कही है, जो कि अभी जो है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात कही जा रही थी, अब जो है वो 3 से 18 साल तक के बच्चों मतलब पूरी शिक्षा जो है मुफ्त करने की बात कही गई है। 6ठी क्लास ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली जो है वोकेशनल शिक्षा की बात की गई है। इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई जो समिति है उसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा है कि अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल तथा स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जो है इन्हें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जो है जोर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको वो अब आसान उसको बनाने की बात कही गई है। जो पहले जो है सिर्फ मार्क्स पर आधारित होती थी और अंक लाने पर मतलब रटने पर आधारित होती थी, अब उसमें जो है परिवर्तन किया गया है। साल में सिर्फ 2 बार परीक्षाएं कराना होगा, वो भी 2 हिस्सों में, एक वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो है व्याख्यात्मक श्रेणी से जो है इसमें विभाजित किया गया है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर जो है ज्ञान परीक्षण पर होगा ताकि बच्चे रटने की प्रवृत्ति को जो है उनकी खत्म हो जाए और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में वो जो कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, जो कि उसे ख़त्म किया गया है। बदलती शिक्षा के अनुरूप जो है शिक्षण टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया गया है कि शिक्षण टेक्नोलॉजी को जो है ताकि हम बाहर के देशों से कॉम्पिटिट कर सके, इसलिए शिक्षण टेक्नोलॉजी को जो है शिक्षण में शामिल किया गया है। जो बीएड प्रोग्राम है, बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की विधियों को
शामिल किया गया है, जो छात्रों को मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संख्यानात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन करने में महारत हासिल कराएगा। इसके साथ ही जो है इसमें समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप जो है शिक्षण टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया गया है। कस्तूररंगन की जो कमेटी है उसमें जो है सिफारिशों में शिक्षकों को प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर जो है इसे शामिल करने की बात मतलब सिफारिश की गई है। इसमें जो उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन किया गया है, इसमें ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन के कोर्स में जो 3 साल के होते हैं, अब उसमें नई एक पॉलिसी ला दिया गया है कि जो नौकरी के लिए लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन है, जो कि रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन है, फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद जो है 4 साल की पीएचडी एमफिल को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे अब नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट जो है लोग चुन सकते हैं। यानी अगर कोई भी फिज़िक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसकी रुचि जो है अगर म्यूज़िक में है तो उसके साथ वो म्यूज़िक भी पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस का जो है अब पूरा जो है मामला जो है ख़त्म कर दिया गया है और इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। आगे देखते हैं, कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी, जो कॉलेज की जो है वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी से अगर एफिलेटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं जो है यूनिवर्सिटी कराती है, अब वो कॉलेज में ही उसकी कराने की स्वायत्तता दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पोल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी ने अगर बीटेक में एडमिशन लिया है तो 2 सेमेस्टर बाद अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको उसका साल ख़राब नहीं होगा, उसे जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और फिर 2 साल पढ़ने के बाद अगर 1 साल पढ़ने के बाद उसे सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ने के बाद जो है डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने के बाद जो है उसे डिग्री दी जाएगी। तो इस तरह से अगर ग्रेजुएशन में भी बच्चा अगर 1 साल पढ़ने के बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद जो है उसे डिप्लोमा और पूरा करने के बाद जो है उसे डिग्री दी जाएगी। उच्च शिक्षा में जो है ये परिवर्तन किए गए हैं। आगे देखते हैं कि शिक्षक भर्ती, आगे हम बात करते हैं शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें जो बोला गया है, पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षकों की जो है देश में शिक्षकों की कमी भी है और वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनके तरीक़ों में भी मतलब बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारे देश में ऐसे शिक्षकों की कमी है जो पढ़ाने के सही तरीके जानते हों, तो ये ऐसे शिक्षकों की कमी है। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शिक्षण के व्यवहारिक पहलू को शामिल नहीं किया गया है। जो अभी शिक्षा प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर जो किस तरह से पढ़ाना चाहिए या किस मेथड से तो इसको जो है इसको ध्यान नहीं कोई देता है। तो जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शिक्षकों के लिए केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर जो पात्रता परीक्षाएं ली जा रही हैं, जो भी CTET है या TET है, तो वो जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं उसके ज़रिए जो है हम शिक्षण की क्षमता को सही तरीके से परखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है अब की जो ये शिक्षा नीति है इसके अंदर जो है CTET या TET हो उसके लेवल को हाई करने की बात कही गई है। अर्थात शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा है उसके पैटर्न में और टेस्ट मटेरियल को और मजबूत बनाने की जो है बात कही गई है। आगे देखते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उससे संबंधित विषय में भी उसे जो है उचित NTA स्कोर भी हासिल करना पड़ेगा और उसको भी जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो है उस स्कोर को जो है शामिल किया जाएगा, अर्थात उसे भी आधार बनाया जाएगा। अगर इस शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के तहत जो है स्कूल के क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू भी देना होगा। इसको 3 चरणों में जो है बांटा गया है। सबसे पहले जो है बोला गया है कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो पात्रता परीक्षा है वो ली जाएगी, अर्थात CTET या TET है जो पहले वो लिया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमारा शिक्षकों का जो एक एग्ज़ाम होता है शिक्षा भर्ती प्रक्रिया लिए एक जो पेपर होता है वो कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो है ये बहुत ज़्यादा अब आगे जो है बहुत ही मुश्किल होने वाली है और बहुत ही टफ है। तो वैसे भी
कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। तो देखते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि ये सब पूरा जो है ये लागू होने के बाद ही, अभी लागू कब तक होगा 2022 बोला गया है, लेकिन कब कब से होगा, क्या डेट होगी, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जब लागू होगा तभी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इसके अंदर क्या इसके क्या अच्छा कितना है और कितना इसके अंदर खामियां हैं। उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ये अभी सिर्फ एक रिपोर्ट है, और ये वही हम लोग भी अभी पढ़ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि क्या इसके अंदर बोला गया है। तो किसी भी जो इसके अंदर एक बात कही गई है कि स्थानीय समुदाय में जो शिक्षक शामिल होंगे उनके बारे में कहा गया है कि जो स्थानीय समुदाय के एक शिक्षक को होना ज़रूरी है। वो नई शिक्षा नीति में इस बात पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि वो स्थानीय समुदाय का शिक्षक जो है वहाँ की मातृभाषा से परिचित होगा, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनसे मातृभाषा में खुलकर वो बात कर सकेंगे। और इसकी जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा जो है दूर दराज के जो इलाके, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो विभिन्न विषयों के स्थानीय विशेषज्ञ यहाँ जो उनकी नियुक्ति होगी, जो विभिन्न विषयों के स्थानीय विशेषज्ञों की अपने विषय में जो है स्थानीय विशेषज्ञों की एक तरह से नियुक्ति की जा सकती है यहाँ पर। इन सब के अलावा जो है नई शिक्षा नीति में जो है शिक्षकों को समय समय पर शिक्षकों के तबादले और उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगर किसी को जो है ट्रांसफ़र करवाना है तो बिना ऐसे ही किसी रीज़न के ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इस तबादले से जो है मतलब अब उनको जहाँ पे उनकी नियुक्ति की गई है वहीं पर रहेंगे। और शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने मतलब सिर्फ उनको शैक्षिक कार्य ही, जो गैर शैक्षिक कार्य जैसे उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, इलेक्शन हो या कोई अदर काम हो, तो इसमें जो है इनसे जो है उनको अभी मुक्त रखा जाएगा। उनका कार्य है पढ़ाना, अब वो वही करेंगे। आगे जो है शिक्षा, अब एक चीज़ सबसे बड़ी जो इसमें सुधार किया गया है कि पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी मिल गई लोग बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनको साथ साथ में पढ़ते रहना पड़ेगा। समय के अनुसार जो है जो चीज़ें बदलाव आ रहे हैं उसमें जो है उनको उसके अनुसार जो है उनको अपने सुधार करने पड़ेंगे। तो शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए जो है पेशे से संबंधित आधुनिक विचार नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे, जो कि समय समय पर स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में जो है कई तरीके पेश किए जाएंगे। और इसका नाम दिया जो गया है सतत व्यावसायिक विकास अर्थात CPD। इसके जरिए जो है 50 घंटे की जो है उनका कार्यक्रम चलेगा, और इसमें जो है वे जो है टीचर जो इसमें भाग लेंगे और उसको जो है सीखेंगे। तो प्रत्येक शिक्षक के साथ ये सब प्रत्येक शिक्षक के लिए होगा। वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वच्छता से प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 50 घंटे के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, ताकि जो परिवर्तन हुआ है उसको सीख सकें और अपने शिक्षण शैली को जो है और अच्छा और बेहतर बना सकें, और एक भविष्य में जो आज के जो बच्चे हमारे भविष्य हैं वो उसका सही निर्माण कर सकें, उनका सही गाइडेंस कर सकें। थैंक यू। जितने भी इसमें मुख्य पॉइंट थे वो मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं उसे फिर डिस्कस करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पता चल सके। और कुछ होगा तो आप ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।